हेलो गाइस, आज हम क्लास 10 की इंग्लिश की बुक द फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 9 को रीड करेंगे और इसमें मैं इसकी समरी को करा चुका हूं मैं और उसका लिंक भी मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से उसको देख लेना क्योंकि वो बहुत अच्छी स्टोरी मैंने कराई है। ठीक है, आप लोग उसको देख लेना ज़रूर। ठीक है, तो आज हम इसको रीड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये रीड करेंगे बिफोर यू रीड इन दिस सेंसिटिव स्टोरी। ये एक सेंसिटिव स्टोरी है। एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल, ये एक 8 वर्ष की लड़की कहानी है। फर्स्ट बस जर्नी इन टू द वर्ल्ड आउटसाइड इन हर विलेज हिज एल्सो हर इंडेक्स इन टू द माइस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। और जो उस पूरे संसार के अंदर अपने विलेज से बाहर घूमने के लिए जाती है और ये एक जीवन और डेथ का एक उसके बीच से एक छुपा हुआ इसके रहस्य माइस्ट्री में सोता है रहस्य। सी सीज द गैप बिटवीन, और जो गैप है कि बिटवीन मतलब बीच में, आवर नॉलेज हमारे जानकारी के बीच में, दैट देयर इन डेथ डेथ के, एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, और हमारी इस पर सूझबूझ क्या है। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप ये देख लेना जैसे आप 1 जनवरी करोगे और आप जाते हुए या आते हुए वापस आप क्या क्या चीज़ देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है रिवर्स, ग्रीन फील्ड, हिल्स, रोड साइड शॉप, मार्केट प्लेस, रेलवे ट्रैक्स, मूविंग ट्रेंड्स, जैसे एज आप देखेंगे जैसा भी आप 1 जनवरी में करेंगे। ठीक है, या आप देखेंगे। ठीक है, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं कि देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वलीमाई। यहाँ पर एक लड़की का नाम वलीमाई है। हु वॉज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट, जिसको संक्षेप में वली बुलाते हैं। शी वॉज 8 ईयर ओल्ड गर्ल एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग। वह एक 8 वर्षीय लड़की है जो वस्तु के बारे में जानने के लिए बहुत इच्छुक है या जिज्ञासु है। यहाँ पे लिखा नहीं है क्यूरियस मतलब जिज्ञासु है। हर फेवरेट पास टाइम स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, और जो उसका पास टाइम पास करने का सबसे अच्छा समय टाइम था वे अपने घर के दरवाजे में खड़ी हुआ करती थी। स्टैंडिंग मतलब तो खड़ा होना। ठीक है, डोरवे दरवाजे पर। और वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और वह वॉचिंग देखती थी। ठीक है, हैपनिंग की क्या घटना हुई है स्ट्रीट स्ट्रीट मतलब गली में, आउटसाइड बाहर की ओर। देयर वॉज नो प्लेमेट ऑफ हर ऑन एज ऑन हर स्ट्रीट, और वहाँ पर उसका कोई प्लेमेट नहीं था। ऑन मतलब अपनी एज का। ठीक है, यहाँ है ना अपनी एज का, ऑन हर स्ट्रीट उसकी गली में। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल द सी हैड टू डू, तो इसलिए वो वही सब करती थी वहाँ पे खड़े होकर, अपने डोर के पास खड़े होकर उसको देखती थी कि क्या स्टेट में चल रहा है, कि क्या कुछ हो रहा है। बट फॉर वली, लेकिन जो वली थी स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, वे खड़ी होती थी फ्रंट डोर पर अपने दरवाजे के, वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल, और वे प्रत्येक टाइम को प्रत्येक समय को एक इंजॉय करती थी। एज एनी ऑफ द एलोबरेट मतलब कि पूर्ण एलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेमेट, और वे अदर चिल्ड्रन के साथ में प्ले करती थी खेलना। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, और वह अपनी गली से रोज नए नए एक्सपीरियंस लिया करती थी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये वली माई खड़ी है और देख रही है कि कौन इस गली में क्या हो रहा है, कि कौन जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको खड़े हुए फ्रंट ऑफ डोर। ठीक, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, और सबसे आकर्षक करने वाली चीज़ तो ये थी कि वहाँ से उसके टाउन मतलब उसके विलेज से एक बस जाया करती थी, वो जो टाउन तक जाया करती थी, नेक्स्ट मतलब पास में टाउन में। तो इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वन गोइंग टू द टाउन एंड वन
कमिंग बैक, वो एक बार तो उस स्टेट में आया करती थी उसकी गली के पास, और एक फिर वहाँ पे जाया करती टाउन में। ठीक है, टाउन एंड कमिंग, ठीक है, ये लिखा है ना यहाँ पे। द साइट ऑफ द बस, जो साइट, जो दृश्य है किसका, उस बस का, फील्ड ईच टाइम, वे प्रत्येक टाइम भर देता है। फील्ड मतलब होता है भरना। विद आ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, कि उसमें एक नया पैसेंजर बैठता है। वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, वो फॉर वली, वो एक ऐसा जॉय है जो वली के लिए जो ना ख़त्म होने वाला है। ठीक है, डे आफ्टर डे सी वॉच्ड द बस, वे दिन प्रतिदिन बस को देखा करती थी। वॉच्ड में तो होता है देखना, डे ऑफ डे प्रतिदिन, एंड ग्रेजुअली, ठीक है, ग्रेजुअली अ टीनी विश क्रैप्ट इन हर हेड, और एक दिन सामान्य रूप से, क्रैप्ट मतलब आना, हर हेड, उसके माइंड में एक बात आ गई, विश मतलब की इच्छा, एंड ग्रे देयर, और वे ग्रे मतलब एकदम मतलब वहाँ पर उससे ग्रे मतलब होता है बढ़ गई, मतलब वो जो इच्छा थी, जो एक उसके माइंड में स्टेक आया, एक व्यूज, शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, वह उस बस में सवारी करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वन, केवल एक बार, दिस विश बिकम अ स्ट्रोंगर, जो ये इसकी इच्छा थी वो बन गई। विश मतलब इच्छा, बिकम मतलब बनना, स्ट्रोंग मतलब मजबूत, एंड स्ट्रोंगर और मजबूत, अंटिल जब तक इट वॉज एन ओवरलैपिंग डिजायर, कि ये ओवरलैपिंग ना हो जाए। यहाँ पे ओवरलैपिंग मिस होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभिभूत करने वाली, डिजायर मतलब होती है इच्छा। ठीक, वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल, और वली एक मूर्ख तरह से, यहाँ पे है ना ये स्टेमल होता है घूरना, विस्टफुली एक मूर्ख पने से लोगों को घूरती थी। हु गोट ऑन और ऑफ द बस, कि क्या उस बस में जब वो उतरते थे, वो व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कार्नर, जब वे उसकी स्ट्रीट के कार्नर पे रुकती थी, देयर फेस वुड काइंडली इन हर लॉन्गिंग ड्रीम्स, और उनके फेस पे ऐसा लगता है जैसे कि कोई एक बड़े बड़े सपने टाइप के, काइंडली दयालुता से, ड्रीम्स सपने, एंड होप्स आशाएं, इफ वन ऑफ हर फ्रेंड हैपेंड टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिसेबल द साइट ऑफ द टाउन टू हर, यदि जब उसका कोई एक फ्रेंड घटना को बताता है टू द राइड बस की, तो ट्राइड डिस्क्राइब, वो वर्णन करता है, द साइट दृश्य का, साइट मिस होता है दृश्य, ऑफ द टाउन कस्बे का, टू हर उनको, तो वली वुड बी टू जेलियस, तो वली जो थी वो जेलियस फील करती थी, टू लिसन सुनकर, एंड वुड साउट और वो चिल्लाती थी इन इंग्लिश में, प्राउड प्राउड, ठीक है, ऐसे वो चिल्लाया करती थी, प्राउड प्राउड, नाइदर सी नोर हर फ्रेंड रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, और उसके उस वर्ड को उसका कोई भी फ्रेंड या मित्र समझ नहीं पाता था। ठीक है, बट दे यूज इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, ठीक है, तो वो इसको एक तरह से यूज करती थी, और वह इसे अपनी अप्रसन्नता यूज़ करने के लिए प्रयोग करते थे, डिसअप्रूवल। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो हम अब इसका नेक्स्ट स्टेंजा अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, और आपको किसी भी जैसे कुछ भी उसमें कोई दिक्कत हो मीनिंग में, तो वर्ड में कोई भी, तो आप मेरे को उसका मीनिंग पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपका उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू।